ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको भगवान वामन और राजा बलि की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में मैं आपको जीवन पर आधारित हमारे जीवन में जो बातें होती है वे सभी बताऊंगा। राजा बलि से भगवान वामन ने 3 पग जमीन क्यों मांगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा बलि बहुत ही विख्यात और प्रचलित राजा थे। उन्होंने पूरे पृथ्वीलोक पर अपना राज स्थापित कर दिया था। राज स्थापित होने के बाद उन्होंने अपने राज्य में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का जिस समय आयोजन कर रहे थे उस समय वे हवन की आहुति दे रहे थे। हवन करते समय उन्हें जिस समय तीसरी आहुति देने के लिए कहा गया उसी समय बाहर से एक आवाज आई, भिक्षाम दे। उन्होंने देखा कि उधर एक ब्राह्मण रूप में छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। उनके गुरु शुक्राचार्य, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी जो है आहुति पूर्ण होने वाली है, यज्ञ का अंत चल रहा है, आप जो सीधे बैठकर आहुति दे। उधर से फिर आवाज आई, भिक्षाम दे। राजा बलि खड़े हो गए और वे ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। तभी शुक्राचार्य बोले कि तुम इनके बातों में मत आओ, ये छलिया है, ये भगवान विष्णु है। तभी राजा बलि खुश हो गए और बोले कि हे गुरुदेव, मैं तो महालक्ष्मी का परम भक्त हूँ और उनसे मैंने कई बार कहा भी है, हे माते, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं। इसी समय राजा शुक्राचार्य को कहते हैं कि महाराज, मुझे ब्राह्मण देव को जो भी दान देना है मुझे देने दो, मुझे मत रोकना। तो वह उनसे संकल्प लेने के लिए कहते हैं। तो भगवान जब संकल्प लेने के लिए कहते हैं तो राजा बलि उन्हें संकल्प दे देते हैं। संकल्प देते समय जब अपने कमंडल से जल निकालते हैं तो वह बाहर नहीं आता है। तो उन्होंने देखा कि अंदर शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। तभी भगवान विष्णु ने एक तिनका उठाया और कमंडल के अंदर दे दिया। उसी समय शुक्राचार्य जी की एक आंख में वह तिनका जा लगा और वे बाहर निकल गए। तभी उन्होंने संकल्प दे दिया। संकल्प लेने के बाद उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी। भगवान वामन बोले कि हे राजन, अब तुमने मुझे संकल्प दे दिया है, अब मैं 3 पग जमीन मांगता हूँ। तो राजा बलि उन्हें कहते हैं, ठीक है ब्राह्मण, तुम अपनी 3 पग जमीन नाप लो। वह कहता है कि हे ब्राह्मण, 3 पग जमीन क्या होती है? तुम तो बहुत ही सूक्ष्म रूप हो, अगर तुम मुझसे 3 योजन जमीन मांगो तो भी कम है। तो वह कहता है, नहीं राजन, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन लेनी है। तो उसी समय ब्राह्मण अपना रूप को बहुत बड़ा बना लेते हैं और उन्होंने पहली पग में पूरी पृथ्वी और पाताल को नाप दिया और जब दूसरी पग रखते हैं उसी समय में आकाश और सभी नक्षत्रों आदि का नाप देते हैं। फिर सभी को नापने के बाद ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तो वह हाथ जोड़कर विनती करता है कि महाराज, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो, अभी यह बाकी है। वह कहता है कि तीसरा पैर मैं तुम्हारे पग पर तीसरा पग मैं तुम्हारे सिर पर रखता हूँ। और वे अपना पैर राजा बलि के सर पर रख देते हैं और वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु जो वामन का रूप रखे हुए थे राजा बलि से कहते हैं कि हे राजन, तुमने ये नहीं जाना कि मैं ये रूप और ये लीला क्यों करनी पड़ी। तभी वह बलि कहते हैं कि हे भगवान, आप जो करते हैं वह ठीक करते हैं। उन्होंने
ने कहा कि हे राजन, मैं ये रूप इसलिए धारण किया कि तुम्हारे जो वंशज प्रहलाद थे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और धर्म कार्य के लिए कार्य किया है। जो पहले तुम्हारा जीवन था बहुत ही धर्म और दयालु थे, लेकिन तुम धीरे धीरे राक्षसों के राजा बनने के बाद तुम्हारा मन विचलित हो गया और अहंकार और मोह माया के चक्कर में तुम भी पड़ गए। तो मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए यह सब कुछ किया और तुम्हें मुझसे जो 3 पग जमीन मांगी है तुमसे मैंने ये इसलिए मांगी है कि जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, और फिर उसके बाद उन्हें राजा बलि को मोक्ष की प्राप्ति का वरदान दे दो। वहां से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं भक्त के लिए अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।